हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं। जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जनरल इस टॉपिक के ऊपर कोई बात नहीं करता। तो आज हम यहां पे आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप ग्लोबल डेटा को देख के ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे स्टॉक्स में ट्रेड करो या फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करो। अगर आप ग्लोबल डेटा को देख लेते हैं और ग्लोबल डेटा का एनालिसिस करके अगर आप ट्रेडिंग पोजीशंस लेते हो तो आप काफ़ी हद तक मार्केट के सेंटिमेंट को समझ जाएंगे, मार्केट के ट्रेंड को समझ जाएंगे और ट्रेंड के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल काफ़ी हद तक इंक्रीज होगा। तो ये हमें ट्रेड के एक्यूरेसी लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा और आप जो भी ट्रेड लोगे वहां पे आपको कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। आप मार्केट के अप एंड डाउन से ज़्यादा घबराओगे नहीं। इसलिए ग्लोबल डेटा को देख के हमें ट्रेड लेना सीखना होगा। अगर अभी तक आप नहीं देख रहे हैं तो इसको देखने का आपको हैबिट बनाना होगा। और इस वीडियो में आपको यही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि ग्लोबल डेटा में हमें क्या क्या देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लोबल डेटा का जो हम एनालिसिस करेंगे इसमें हमें क्या क्या चीज़ देखना है। क्योंकि जब हम ग्लोबल डेटा का एनालिसिस करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे डेटा आ जाते हैं, तो हमें ज़्यादा डेटा पे फोकस नहीं करना है। जो हमारे मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है, जिससे हमारे मार्केट को इम्पैक्ट पड़ता है, उन सारे डेटा पे बस हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम SGX निफ्टी को देखेंगे क्योंकि वो हमारे मार्केट से पहले ओपन हो जाता है और SGX निफ्टी जो है वो हमारा निफ्टी 50 का ही प्रोडक्ट है। तो SGX निफ्टी हमें एक ओवरऑल आइडिया दे देता है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है, जो सेंटिमेंट है, वो कैसा रहने वाला है। अब जरूरी नहीं है कि जैसा SGX निफ्टी है वैसा ही निफ्टी ट्रेड करे, हमें इसको देख के थोड़ा बहुत बस आइडिया लेना है। जरूरी नहीं है कि मार्केट वैसा ही रिएक्ट करते हुए दिखे। उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है यूएस मार्केट। यूएस मार्केट ने लास्ट ट्रेडिंग सेशंस कैसा परफॉर्म किया है वो हमें देखना होता है। और स्पेशली हम डाउ जोन्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं। अगर डाउ जोन्स हमारा अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिखता है तो मार्केट में भी थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखता है। अगर डाउ जोन्स निगेटिव रहता है तो मार्केट में थोड़ा बहुत हमें प्रेशर देखने को मिलता है। तो यूएस मार्केट में स्पेशली हम डाउ जोन्स पे फोकस करेंगे, बाकी सारे इंडाइसेस पे भी फोकस करेंगे। उसके बाद हम एशियन मार्केट को देखेंगे कि एशियन मार्केट का मूड कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है या फिर न्यूट्रल मूड है, वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ FII डेटा का भी एनालिसिस करेंगे, यानी FI की तरफ से खरीदारी किया गया या फिर बिकवाली किया गया, वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ DI का कैसा मूड है मार्केट को लेके, इन सब का एनालाइज करेंगे। साथ ही साथ क्रूड ऑयल को भी हम देखेंगे। अब क्रूड ऑयल को हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम क्रूड ऑयल के इंपोर्टर में सबसे बड़े इंपोर्टर में से काउंट किए जाते हैं और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसमें क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये हमारे इन्फ्लेशन कैसा रहेगा आने वाले टाइम में, उसका आइडिया हमें क्रूड ऑयल के प्राइस से मिल जाता है। इसलिए हम क्रूड ऑयल के प्राइस को भी देखेंगे। साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स को भी देखेंगे। यहाँ से हमें करेंसी के बारे में आइडिया मिलता है, रुपये के स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में आइडिया मिलता है। तो इन सब को अगर आप एनालाइज कर लेते हैं तो फिर आप काफ़ी हद तक मार्केट के ट्रेंड को समझ पाएंगे और काफ़ी कॉन्फिडेंस साथ ट्रेड ले पाएंगे। तो चलिए इन सारे डेटा को कैसे एनालाइज करना एक एक करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम SGX निफ्टी को देखना चाहेंगे। अगर आपको SGX निफ्टी को देखना है तो आप investing.com पे विजिट करके इसको आसानी से देख सकते हैं। वहाँ पे आपको SGX निफ्टी टाइप करना होगा, ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम SGX निफ्टी को देखें, आज यानी 25 सितंबर यानी संडे को हमारा मार्केट क्लोज हुआ था, फ्राइडे को ही। और संडे को अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये भी अभी क्लोज ही है। ये आपका अभी ट्रेड कर रहा 17,215 के लेवल पे। लेकिन यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि फ्राइडे को जब हमारा मार्केट क्लोज हुआ था तो क्या इसी लेवल पे क्लोज हुआ था या फिर इससे ऊपर क्लोज हुआ था या फिर इससे नीचे क्लोज हुआ था, वो यहाँ पे हम देखना चाहेंगे। तो चलिए हम अपने मार्केट को देखते हैं कि फ्राइडे को कहाँ पे क्लोजिंग दिया था। हमारा मार्केट जो फ्राइडे को क्लोजिंग दिया था देख सकते हैं 17,330 के करीब क्लोजिंग दिया था। और अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 17,210 के आसपास वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मतलब SGX निफ्टी हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख सकता है। अगर मंडे को मार्केट ओपन होगा तो यहाँ से 100 पॉइंट की और गिरावट की गुंजाइश हमें दिख रहा है अकॉर्डिंग टू SGX निफ्टी। तो मंडे को हमारे मार्केट ओपन होने से पहले SGX निफ्टी ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको 8 AM मॉर्निंग में देखना है कि SGX निफ्टी का क्या हाल है, इसी लेवल पे या फिर इससे नीचे या फिर इससे ऊपर जाता हुआ दिखा। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत भी हमें रिकवरी देखने को मिलता है और वापस से इस लेवल करीब आ जाता है
तो फिर हम उतना ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे रहता है या फिर इससे नीचे जाता है तो हम गिरावट की उम्मीद डेफिनेटली कर सकते हैं। मार्केट हमारा नीचे साइड की तरफ जाएगा या नहीं तो सेलिंग प्रेशर देखने को जरूर मिलेगा हमारे मार्केट पे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम ट्रेंड के बारे में एक आइडिया निकाल सकते हैं कि जो मार्केट का ट्रेंड रहेगा वो निगेटिव साइड की तरफ ही रहने वाला है अकॉर्डिंग टू SGX निफ्टी। बाकी 8 AM के करीब SGX निफ्टी का क्या हाल है वो हमें एक क्लियर आइडिया देता है कि हम उस दिन कैसा ट्रेड इनिशिएट करना है। तो सबसे पहले हम SGX निफ्टी को समझ लिए। तो हमने यहाँ पे SGX निफ्टी को समझ लिया। अब हम यहाँ पे यूएस मार्केट पे आना चाहेंगे और वहाँ पे ज़्यादा फोकस हम करेंगे डाउ जोन्स फ्यूचर के ऊपर। तो यहाँ पे हम यूएस मार्केट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो आपको investing.com पे ग्लोबल इंडाइसेस को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको यूएस मार्केट के साथ साथ आपको यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट के बारे में भी ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो देख सकते हैं जो डाउ जोन्स है आपका वो लगभग 1.5% नीचे आपका क्लोजिंग दिया है। बाकी सारा यूएस मार्केट चाहे S&P 500 हो, नैस्डैक हो, सारा का सारा आपको 1.5% से ज़्यादा का ही गिरावट दिखाया है। मतलब यूएस मार्केट में हमें ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम यूरोपियन मार्केट की बात करें तो वहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। यानी सेलिंग प्रेशर सिर्फ यूएस मार्केट में भी नहीं है, हमें यूरोपियन मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम और नीचे चलते हैं और एशियन मार्केट के ऊपर बात करें तो एशियन मार्केट जो आपको देखना है वो मॉर्निंग में देखना 8 AM के करीब, क्योंकि एशियन मार्केट हमारे से पहले ओपन हो जाता है। इसलिए मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम एशियन मार्केट की भी बात करें तो यहाँ पे भी हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर आप ओवरऑल ऊपर से नीचे तक मार्केट का जो कलर है वो सिर्फ आपको रेड 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 ही देखने को मिलेगा। ये हमें क्या दिखा रहा है? ये हमें दिखा रहा है कि जो सेलिंग प्रेशर है सिर्फ हमारे मार्केट में ही नहीं ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल रहा है। यानी ग्लोबल मार्केट में रिसेशन का डर है और अभी आपका विंटर सीजन भी आने जा रहा है और यूरोप और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको देखते हुए लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो नेचुरल गैस का जो सप्लाई है उसमें थोड़ा बहुत डिसरप्शन जरूर आएगा और उसके कारण से प्राइस आपका इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, जिसके कारण से यूरोप में हमें और ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है, जिसके कारण से हमें यूरोप में और ज़्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज होता हुआ दिख सकता है और इसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट पे भी देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे फियर है मार्केट को लेकर, रिसेशन है, एक रशिया का जो नेचुरल गैस का सप्लाई है उसके कारण से ऑयल का प्राइस भी इंक्रीज होता हुआ दिख सकता है। यूएस में भी मंदी आने वाला है ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। तो इन सारे फैक्टर को देखते हुए ग्लोबल मार्केट में एक पैनिक का सिचुएशन जनरेट होता हुआ दिख रहा है। ये हमारे इंडियन मार्केट का कोई लोकल फैक्टर नहीं है, ग्लोबल मार्केट के कारण हमारे इंडियन मार्केट पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है और वहां से हमें मार्केट में बिकवाली देखने को मिल रहा है और वहां से मार्केट नीचे जा रहा है। तो ये सारा ग्लोबल फैक्टर है जिसके कारण से मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो अभी शॉर्ट टर्म में हमें नेगेटिव साइड की तरफ मिलता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से आप ग्लोबल मार्केट को भी एनालाइज कर सकते हैं, यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट को भी, और ये सारा काम आपको मॉर्निंग में करना है। तो यहाँ पे आपने देख लिया ग्लोबल मार्केट को। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि हमें एनालिसिस करना है, वो है आपका FII DI डेटा। यानी हमारे मार्केट में FII का क्या रोल है और DI का क्या रोल है, कल उसने क्या किया था, बाइंग सेलिंग क्या किया था, उसके ऊपर भी हमें देखना पड़ेगा और वहां से भी आइडिया मिल जाएगा कि FII और DI का हमारे मार्केट को लेके क्या मूड है, क्या व्यू है। तो यहाँ पे हमने ग्लोबल मार्केट को देख लिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है आपका FII DI डेटा का एनालिसिस। वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमें देखना होगा कि FII को हमारे मार्केट को लेके क्या व्यू है, उन्होंने अभी तक सेलिंग स्टार्ट कर दिया या फिर बाइंग ही कर रहे हैं, साथ ही साथ DI को लेके मार्केट में क्या व्यू है, वो व्यू भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारा पैसा हमारे कंट्री में आता है या फिर बाहर निकलता है, तो उनका डिसीजन भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट रहता है। इसलिए हमें FII और DI का क्या व्यू है मार्केट को लेके वो भी समझने की ज़रूरत है। चलिए अब हम FII DI डेटा का एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे अब हम FII DI डेटा का एनालिसिस करते हैं। अगर आप FII DI एक्टिविटी की बात करें तो ये डेटा आपको NSE के वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, मल्टीपल जगह पे आपको ये डेटा मिलता हुआ दिख जाएगा। हम भी अपने मोबाइल ऐप इक्विटी कम्युनिटी में अपडेट करते रहते हैं, आपको मॉर्निंग में भी अपडेट यहाँ पे मिलता हुआ दिख जाएगा। तो सबसे पहले लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी 23 सितंबर की बात करें तो उस दिन FII की तरफ से जो कैश मार्केट में लगभग आपका 2900 का बिकवाली किया गया है और एट द सेम टाइम DI की तरफ से बस छोटा सा खरीदारी किया गया 300 करोड़ का। यानी FII की तरफ से लगातार 2 दिनों से जबरदस्त बिकवाली किया गया। 22 सितंबर को लगभग 2500 करोड़ का बिकवाली किया गया था और 23 सितंबर को लगभग 2900 करोड़ का बिकवाली किया गया है कैश मार्केट में। यह दिखा रहा है
कि जो एफआई का सेंटीमेंट पॉजिटिव था वो सेंटीमेंट चेंज होकर नेगेटिव हो गया और एफआई की तरफ से जबरदस्त सेलिंग हमें कंटिन्यूस 2 दिन से देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम एफएनओ डेटा की बात करें तो यहाँ पे आपको एफएनओ डेटा का भी एनालिसिस जरूरी है। वहाँ पे सिर्फ हम इंडेक्स फ्यूचर के ऊपर बात करेंगे, ऑप्शंस के ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस में बहुत सारे कुछ डेटा रहते हैं, वो सही पिक्चर हमें नहीं देता है। तो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में भी लगभग आपका 3372 करोड़ का बिकवाली किया गया है एफआई की तरफ से। ये भी दिखा रहा है कि यहाँ पे भी हमें जबरदस्त बिकवाली किया गया, लगभग 3000 करोड़ का बिकवाली कैश में और 3372 करोड़ का बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर में। और साथ ही साथ अगर हम स्टॉक्स फ्यूचर की बात कर ले तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 3000 करोड़ का यहाँ पे भी बिकवाली किया गया है। ओवरऑल अगर हम एनालाइज करें तो लगभग 9000 करोड़ का बिकवाली किया गया है एफआई की तरफ से, जो कि बहुत ज्यादा डेटा है और ये एफआई का व्यू कंप्लीटली निगेटिव हो गया, इसका हमें इंडिकेशंस दे रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एफआई का व्यू मार्केट को लेके क्या है और डीआई का भी व्यू मार्केट को लेके क्या है। किसी का भी व्यू उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो ये हमें दिखा रहा है कि जो स्ट्रेटजी हम पहले इस्तेमाल करते थे बाय ऑन डिप्स, वो स्ट्रेटजी अब यहाँ पे हमें चेंज करना है और यहाँ पे अब हमें सेल ऑन राइज वाला स्ट्रेटजी अप्लाई करना है, क्योंकि जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा वापस से हमें बिकवाली देखने को मिलेगा, वापस से हमें प्रेशर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप मार्केट में अपना क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको एकदम क्लियर पिक्चर मिल जाता है। बाकी आपको कब सेल करना है, रेजिस्टेंस लेवल के पास जाने के बाद आपको सेल करना, वो आपको प्राइस सेक्शन से टेक्निकल एनालिसिस से वो चीज क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगा। ऑप्शन चेन का भी मदद ले सकते हैं, लेकिन ग्लोबल डेटा से आपको ये सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट डेटा को एनालाइज करना चाहेंगे, क्रूड ऑयल, उसका भी एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डॉलर इंडेक्स में भी हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, जहां से हमें करेंसी के बारे में आइडिया मिल जाएगा, रुपये के स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया मिल जाएगा। चलिए अब हम उन दोनों को एक साथ एनालिसिस करते हैं, डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल को। तो इसके लिए वापस से हम investing.com पे वेबसाइट पे आना चाहेंगे और यहाँ पे आप इंडाइसेस में जब आप जाएंगे तो आपको डॉलर इंडेक्स दिख जाएगा और देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिला है। डॉलर इंडेक्स आपका 112 पे पहुंच गया, यानी काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंच गया और जितना डॉलर आपका स्ट्रांग होगा रुपये में हमें उतना ज़्यादा कमजोरी देखने को मिलेगा और रुपये अभी तक का ऑल टाइम हाई 81 के करीब पहुँच गया है। तो रुपये में हमें वीकनेस देखने को मिल रहा है। एज ए रिजल्ट ये वीकनेस हमारे मार्केट में भी देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, क्रूड ऑयल को भी देखेंगे। वहाँ से हमें पता चलेगा कि इंडिया में रिसेशन आगे इंक्रीज हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर हम क्रूड ऑयल WTI को देखें तो ये आपका 80 के करीब है, 80 के करीब है तो ये हमारे लिए कंफर्टेबल है। जैसे ही 80 से इंक्रीज होगा, क्या होगा कि हम क्रूड ऑयल को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए बर्डन क्रिएट होगा और रुपया भी कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। तो इन सब के कारण से क्या होगा, हमारे लोकल मार्केट में इन्फ्लेशन और ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ दिख जाएगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अगर क्रूड ऑयल 80 के आसपास है तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहेगा, इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर क्रूड ऑयल इंक्रीज हुआ तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इसलिए क्रूड ऑयल हमें बताता है कि इन्फ्लेशन हमारे यहाँ कैसा रहने वाला है। तो ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी जो है हमारे यहाँ लोकल फैक्टर उतना ज़्यादा निगेटिव नहीं है। जो भी गिरावट है वो ग्लोबल फैक्टर का कारण है। जैसे ग्लोबल फैक्टर में ये थोड़ा सा कम होगा, हम जल्दी से बाउंस बैक करेंगे और ग्लोबल मार्केट में सबसे पहले हमें बाउंस बैक करके ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन सारे डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में स्टडी करना सीखना है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तो उसके लिए हमने कोर्स डिजाइन किया है। आप हमारा कोर्स इनरोल कर सकते हैं। आप हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी कम्युनिटी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप ये सारा कुछ सीख सकते हैं कि कैसे हम मार्केट में एंट्री करेंगे, कैसे हम मार्केट में ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। आपको फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सारा कुछ बताया जाएगा। फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में बताया जाएगा, चार्ट रीडिंग के बारे में बताया जाएगा, कैंडलस्टिक के बारे में बताया जाएगा। इन सब डेटा को कैसे एनालाइज करेंगे, ग्लोबल मार्केट में हमें कैसे ट्रेड करना है, मॉर्निंग में हमें इन सारे डेटा को कैसे देखना है, वो सब कुछ आपको वहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलता रहेगा। तो आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके एक बार जरूर वहाँ पे विजिट कीजिए। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप उसको इनरोल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस तरह के टॉपिक के ऊपर आपको बहुत कम वीडियो देखने को मिलेगा और ये रियली में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। चाहे आप निफ्टी में ट्रेड करो या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करो या फिर स्टॉक्स में ट्रेड करो, मार्केट का सेंटिमेंट अभी निगेटिव है। तो अगर अभी आप पॉजिटिव साइड की तरफ ट्रेड लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। और अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हुए वैसे स्टॉक्स को फाइंड करते हो जहाँ पे सेंटिमेंट निगेटिव है, तो आपको ज़्यादा ट्रस्ट के साथ निगेटिव मूव दिखाता हुआ दिख सकता है। तो इस तरीके से आप मार्केट में थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस सीख के ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो।
सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को मिस ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।